हाँ, तो हमारे वृंदावन की राधा वल्लभ परंपरा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम हुआ भोरी सखी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मैं तो डर गो, कौन आ गयो भैया, जय हो बोली। ऐसे मत करे करो, इधर देखो। अच्छा, आए हैं श्री राधा रमण लाल की, प्राण धन श्री राधा रमण लाल की। हमारे प्यारे श्री राधा रमण लाल जी के सेवायत गोस्वामी श्री श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को, आचार्य चरण को बारंबार प्रणाम। जय। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमण हरे राधा रमण जी की कुलिया आई है भैया, जय हो। पर कोई में बटेगी ना, सबरी मैं ही खाऊंगो। केसर तिलकम कृष्ण ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमण हरे हरे राधा रमणम हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे राजतवन मालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राजतवन मालम रूप श्री राधा रमण लाल कृतना आनंद अपारम राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा रमण हरे हरे राधा हरे श्री राधा रमण लाल की। प्यारे राधा रमण लाल, निश्चित ही ये वृंदावन प्रकट उत्सव ऐसे भी सफल हो रहा है कि वृंदावन के सप्तनिधि अपने गोस्वामी आचार्यों के स्वरूप में यहां पधार रहे हैं। भैया ये गोस्वामी जी नहीं आए हैं, साक्षात उनके हृदय में विराजमान होकर के उनसे ही सेवा करवावे वाले श्री राधा रमण लाल जी पधारे हैं। हमारे बिहारी जी के श्री गोस्वामी जी के हृदय में विराजमान है कि श्री कुंज बिहारी लाल ही पधारे हैं। और देखो बिहारी जी आ गए, राधा रमण जी आ गए, और मैं मंच से अभी श्री राधा वल्लभ जी के सेवायतों की बात कर रहा हूं तो राधा वल्लभ जी भी आ गए। ये ऐसी तो वृंदावन प्रकट होएगा। तो सुनो, राधा वल्लभ परंपरा में भोरी सखी
जिनका पूर्व नाम भोलानाथ था। क्या था? भोलानाथ। और उनका नाम भोरी सखी स्वयं श्री जी ने ही रखा है, भोरी सखी। तो श्री भोरी सखी जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है। पूरा चरित्र तो कुछ मैंने गिरिराज जी में कुछ दिन पहले कहा था और मन में भाव आया, तो आगामी गिरिराज की यहाँ 3 को पूरी होगी, 4 तारीख से फिर गिरिराज जी में ही कथा है, तो संभवतः लगेगा भाव, तो विस्तृत चरित्र कभी सुनाएंगे भोरी सखी जी का। पर भोरी सखी जी की चरित्र की एक बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। आप विरह भाव में पड़े रहते थे। किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, श्री राधे ऐसो दुख दीजो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही, किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, किशोरी ऐसो, बहुत ध्यान से सुनो, दुख दीजो ही माही। तो जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के, तो आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई। भोलानाथ जी, आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको 2 ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो रो है। लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधिका, पत्नी पधार गई। अब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हे राधिका तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई, हे राधिका तुम कहां चली गई, हे राधिका मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। किशोरी जी तुरंत ललिता जी से बोली, कौन पुकार रहा है? इतनी वेदना में कौन रो रहा है? मुझे कौन बुला रहा है? ललिता जी बोली, हे श्यामा जी कितनी भोरी हो आप। अरे वो अपनी पत्नी राधिका के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी किशोरी के काज रो रहा है। विशाखा जी बोली, ललिता राधिका नाम चाहे जो धर ले संसार में, पर मूल राधिका तो यही है ना। किशोरी जी बोली, कृपा करो, अनुग्रह करो। और महाराज पत्नी के विरह में रो रहे उस व्यक्ति को भी किशोरी जी ने जाके दर्शन दे दिए। उसने पूछा कि हे श्यामा जी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? बोले तुम बहुत पुकार रहे थे ना मुझे। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। तो
भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गुसाई जी को आज्ञा की, बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी, वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना यह विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करें कि मेरा प्रसाद दे के आओ। गोसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसो कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गोसाई जी जैसे ही पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं, मुख से केवल स्वर निकल रहा है, हे श्यामा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी। गोसाई जी गए और जाकर के सामने बैठे, भोरी सखी। ये भोरी सखी नाम 2 ही लोगों को पता था, स्वयं भोलानाथ जी को और स्वप्न में दिखी एक दिन ललिता जी को, और किसी को भी नहीं पता था कि भोलानाथ जी का नाम भोरी सखी है। लेकिन गुसाई जी ने आकर के जब कहा भोरी सखी, तो भोलानाथ जी के नेत्र खुले, अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरो ये नाम आपको कौन ने बताया? ये और कोई को तो पता ना है। तो गुसाई जी बोले, कौन बता सके, तुम्हारे अलावा कौन को पता है? भोलानाथ जी बोले, मेरे अलावा केवल श्री ललिता जी को पता हो, एक दिन स्वप्न में आकर के उनने मुझसे कही। तो बोले, ललिता जी से कौन ने कही होगी भोरी सखी? अपने आप ललिता जी तो नाम बोलेंगी नहीं। तो भोलानाथ जी बोले, कौन ने कही? तो गुसाई जी बोले, श्री जी ने तुम्हारा नाम धरो भोरी सखी। सुन करके रुदन करने लगे और श्री जी ने ही मुझको बताई है कि तुम भोरी सखी हो। भोलानाथ जी बोले, वो मुझको जाने, वो मुझको पहचाने, वो जाने मैं कौन हूं? अरे वो जाने, वो तुमको याद करें। और आज देखो तुम्हारे भाग्य की सराहना, तुम्हारे काजे स्वयं श्री जी ने अपने राजभोग की प्रसाद की थाली भेजी है, लो आरोगो। भोरी सखी जी ने जैसे ही राजभोग की थाली देखी, बंधुओं, मैं और आप होते तो हम तो मचल जाते, झूम उठते, हो सकता है आनंद में आकर के बेहोश भी हो जाते। लेकिन भोरी सखी राजभोग का थाल देख करके, प्रसाद का थाल देख करके मुंह फेर करके बैठ गए और कहने लगी, हे श्यामाजू, ये रोटी खवा करके और ये अपने प्रसाद को मुंह को पवा करके आप मुंह को कहां करना चाह रही हो, कहां ते बहलाना चाह रही हो? मेरी कहा इच्छा है ये आपको पता नहीं है? 10 दिन तो मैंने भोजन नहीं किए, जलपान नहीं किया, या को मतलब आपने मुंह को भूखो प्यासा समझो, मेरे काजी राजभोग की थाली भेज दी। और भोरी सखी ये कहकर के रोने लगी कि आपको मेरी पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट को भूख लगी होगी, हमारे आपने प्रसादी भेज दी, पर मेरे हृदय, मेरे नेत्र आपको देखना चाहे, इनकी चिंता आपको अनुभव नहीं हुई। और ये कहकर के भोरी सखी रोने लगी कि आपको मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई, ये भोग क्यों भेजा मेरे लिए, आप स्वयं क्यों नहीं आ गई मेरे सामने? क्या मेरा विलाप, क्या मेरा विरह, क्या मेरा आपको पुकारना अभी भी कम पड़ गया? लोग कहते जाते हैं कि इतना विरह हमने कभी नहीं देखा, इतना विरह हमने कभी नहीं सुना। अरे बोलने वाले लोगों, देख लो, इतना विरह तुमने कभी देखा सुना नहीं, तब भी किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने प्रसादी भेजी, स्वयं नहीं आई हैं। ऐसी भोरी सखी। और तब भोरी सखी जी हाथ जोड़ करके गुसाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे मार्ग बताइए। बोले कैसा मार्ग? बोले जिससे
मैं और प्रिय हो जाऊं किशोरी जी की, उन्हें मैं और प्रिय लगूं। वो अगली बार मेरे लिए प्रसाद ना भेजें, मेरे लिए माला ना भेजें, मेरे लिए अपनी चुनरी ना भेजें, स्वयं चल करके आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ। भोरी सखी जी का पद है, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी। मैं जिससे आपको और प्यारी लगने लगूं हे किशोरी जी, सो गुण वैसे मुझ में गुण दो, तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। और हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी, तेरी सहज निज नित चाहो, और सो काज कहारी, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगूं, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगूं। कोटि प्राण तेरे पग परवारो, छिन्हू देख छटारी, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, मांगो गोद पसारी। कोटि प्राण तेरे पग पर वारों, अपने करोड़ प्राण आप पर वार दूं हे किशोरी जी, छिन्हू देख छटारी, एक क्षण के लिए आपकी छटा देखनी है, भोरी द्रग भरी दर्शन दीजिए। हे किशोरी जी, ऐसी प्रकट हो जाओ कि मेरे नेत्रों में आप ही आप भर जाओ, अपनी गोद पसार करके मैं आपसे केवल यही वरदान मांगती हूँ। मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे आपका भोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप आओ मेरे सामने। बंधुओं, भोरी सखी जी वो ये नहीं कह रही हैं कि मृत्यु उनका अंत है, वो ये कह रही हैं मेरा अंत तो किशोरी जी के दर्शन हैं, और वो जब दिख जाएंगे उसके बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, चाहे मृत्यु आ जाए, तब तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं करना मेरा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे भक्तों को मृत्यु ने तब तक स्पर्श ही नहीं किया जब तक ठाकुर जी साक्षात प्रकट ना हो गए, ठाकुर जी साक्षात उनके सामने ना आ गए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंत को मृत्यु मत मानिए। किशोरी जी के चरणारविंद मेरे तो आधार, प्यारी लाल के चरणारविंद मेरे तो आधार, प्यारे लाल के चरणार, श्री जी के चरणारविंद, प्यारे के चरणारविंद, श्री जी के चरणारविंद, प्यारे के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री जी के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री जी के चरणारविंद। तो भागवत जी से क्या सीखना है? आज से एक बात धारण कर लीजिए, मृत्यु अंत नहीं है मेरा, मेरे जीवन का अंत तो मेरे प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी के चरणार, उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। उसके बाद चाहे जो होना हो जाए जीवन में। अपने तन को इसलिए संभालना है
अपने मन को इसलिए संभालना है, अपने हृदय को इसलिए संभालना है कि ठाकुर जी को अभी आना है और उन्हें हमें ये सब प्रदान करना है, उसके बाद चाहे जो हो जाए। ये भागवत जी का मूल उद्देश्य है, ये मूल सिद्धांत है। इसलिए आज तो ही नियम बनाए लो, मृत्यु को अंत नहीं मानना है। मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे